2021-22 का भारत सरकार का जो आम बजट श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो लोकसभा में रखा, और ये बजट देश के लिए, सभी वर्गों के लिए, सभी कामों के लिए एक लाभकारी बजट है। क्योंकि कोरोना जैसी जो विश्व की बड़ी महामारी थी, उसके देखते हुए जो आर्थिक नुकसान देश को हुआ, फिर भी भारत सरकार ने बहुत ही सूझबूझ के साथ पूरा अध्ययन करने के बाद इस बजट को तैयार किया, और इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए, क्योंकि बजट का 25% हिस्सा सैलरी और पेंशन में चला जाता है, 25% हिस्सा जो हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था है उसको मजबूत करने के लिए राफेल जैसी जो आत्मनिर्भर भारत का सपना इस बजट में आया है उसको लेकर, और फिर जो बाकी बजट बचता है उसमें देश के विकास के काम हों, उसमें सड़कें हैं, नहरें हैं, पुलों का निर्माण है, और बहुत सारी जो चीज़ें देश में आज सबको घरों में पानी देने का जो काम है, सबके घरों में बिजली देने का जो काम है, सबके मकान तक अच्छा पक्का रास्ता देने का काम है, और सभी गांवों में भी और शहरों में भी एक समानता के साथ विकास के काम तेज गति से हों, देश में बिजली की व्यवस्था अच्छी हो, इन सब का ध्यान रखते हुए जो श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने ये बजट पेश किया है, ये बहुत ही देश के लिए लाभकारी है। और आज जिस प्रकार से कोरोना का वैक्सीन का जो सबको वैक्सीन लगे, ये इसमें भी बहुत बड़ा बजट स्वास्थ्य के लिए 235% बजट को बढ़ाने का काम किया है। आयुष्मान भारत योजना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गरीब लोगों को स्वास्थ्य सुविधा अच्छी मिले, इसका जो सपना है, और जो किसानों की आमदनी 2022 तक डबल करने का जो सपना है, वो इस बजट में उसको स्थान मिला है। गरीब लोगों को 2022 तक पक्की छत मिले, इसका इस बजट में स्थान मिला है। रेलवे की कनेक्टिविटी अच्छी हो, देश में जो गरीब आदमी है वो देश के एक कोने से दूसरे कोने में आसानी से जा सके, इन सब की व्यवस्थाएं करने का काम किया है। देश में बहुत शिक्षित युवा जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार किस प्रकार से दें, सबको रोजगार मिले, इसकी चिंता इस बजट में की गई है। ये लाभकारी बजट है, सबके लिए है, सभी के हितों का ध्यान रखते हुए इस बजट को पेश किया गया है। अब सभी को आने जाने में जो दिक्कत किसान भाइयों की वजह से हुई है, वो चिंता का विषय भी है, वो सोचने का विषय भी है। और कई बार किसान भाइयों से अपील भी की है कि नेशनल हाईवे पर लोगों को आने जाने का अगर वो रास्ता छोड़ दें, अपना बातचीत सरकार से जारी रखें, और सरकार से जब बातचीत रखेंगे तो इसका समाधान भी निकलेगा, और हर समस्या का समाधान बातचीत से निकलता है। एम्बुलेंस तक भी नहीं निकल पा रही है, रोगियों को बड़ी दिक्कत हो रही है। एकदम से भी मैं कहना चाहूँगा, और जो संयुक्त मोर्चा किसानों के लिए डेली प्रेस भी जारी करते हैं, आप सब लोग उसमें जाते भी हैं, तो संयुक्त किसान मोर्चे से भी मैं निवेदन करूँगा कि इस प्रकार की सोच, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, तो एम्बुलेंस